आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूं सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोवेट ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेफेलोपोडेट्स। यस, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग यूरोकोडेट्स को अच्छे से समझ चुके हैं, उसके डायग्राम्स को भी, उसके जनरल करेक्टर्स को भी, उसके स्पेसिफिक फैमिलीज़ को भी और उनके स्पेसिफिक करेक्टर्स को भी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेफेलोकोडेट्स, अगेन कोडेट्स की सेकेंड फैमिली। हमने बच्चों याद किया था यूरोकोडेट्स को यूरोप के चोर के नाम से, राइट। और सेफेलोकोडेट्स को हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी सफल चोर। अब उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिफरेंस में याद कर लिए थे। आज हम जानेंगे सेफेलोकोडेट्स का जनरल बॉडी डायग्राम्स। बच्चों, डायग्राम्स जानना बहुत ज़रूरी है। आई टेल यू ऑलवेज कि जनरल डायग्राम्स हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं, क्या फंक्शंस करते हैं, उसके लिए हमारे दिमाग में एक सेटअप होना चाहिए कि भैया ये वाले स्ट्रक्चर्स तो होंगे ही, जब ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं तो ये फंक्शन कर ही रहे होंगे, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों को इतना पता है, सेफेलोकोडेट्स में जो भी जनरल बॉडी डायग्राम्स हम बनाएंगे, ये इनको लैंसलेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लेंस शेप की होती है। लेंस शेप समझते हो बच्चों? ऐसे बॉडी जो है ना टैपर होती है, जैसे लेंस के बॉडी की दोनों पार्ट टैपरिंग एंड में होते हैं, ये वैसे इनका होता है। हमें बॉडी स्ट्रक्चर समझने के लिए बस इनको ये समझना है कि इनकी बॉडी लेंस शेप होती है, इसीलिए इनको लेंसलेट भी कहते हैं, राइट। चलिए अब ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या बनाएंगे, आगे का पार्ट बनाएंगे और पीछे का पार्ट। देखिए, आगे का पार्ट जब हमें ड्रॉ करना है, छोटा सा लेंस शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से जब ये लेंस शेप का स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ी सी बॉडी बल्ज कर जाएगी, जैसे लेंस नहीं होता बच्चों, थिकर होता है बॉडी में से, बीच में से, वैसे ही इसकी बॉडी में भी होता है। फिर पीछे जाके टैपर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ये हो गया टेल, ठीक है। टेल में यहाँ पे फिन्स होता है बच्चों, फिन्स थोड़ा सा ठीक होगा, फिर वो बल्ज हो जाएगा, बल्ज होने के बाद फिर टैपर कर जाएगा। यहाँ जो नीचे का पार्ट होता है, इसे एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं बना सकते डायग्राम्स में, ये समझने वाली बात है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसका ओरल हुड आता है, ओपनिंग होगी, माउथ आएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हुड की तरह, जैसे हुड समझते हैं बच्चों, हुड समझते हैं हम लोगों को क्या आता है, सांप की बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें वो ऐसे फन बना के दिखाता है, तो ये थोड़ा थिकर होता है। फिर यहाँ से ही ऐसे ही लेंस के शेप में जाएगा नीचे की तरफ। फिर बॉडी जैसे ही बच्चे इसकी अप्रोक्स मिडिल में बॉडी आएगी, किस में आएगी, अप्रोक्स मिडिल में आएगी। थोड़ा आगे बना लेते हैं, मिडिल तक जब हम इसे जा रहे हैं तो हम इसको लेंस की शेप की तरह ही थोड़ा थिक बनाते हुए चलेंगे। जैसे ही अप्रोक्स हमें लगेगा मिडिल से थोड़ा सा आ गया, तो बच्चों यहीं पे हमें एक कर्व बना देना है इसका। वो क्यों बनाया बाद में हमें समझ आएगा। फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा हमें बल्जिंग टाइप का लेना है, और फिर इसको ऐसे ही, जहाँ टेल का जो रीजन आएगा उसके साइड में हम लोगों को फिर से अगेंस्ट ऐसा करना है, और फिर से इसकी बॉडी को ऐसे बना देना है, ठीक है। फिश शेप का लग रहा है अप्रोक्स, है थोड़ा सा फिश शेप का लग रहा है, थोड़ा सा और पतला कर देते हैं इसको, क्योंकि एक्चुअली अप्रोक्स सेम सा ही साइज़ लेके चलता है, इतना फिश नहीं होता, कर्व होता है लेकिन थोड़ा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पार्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ आउटर बॉडी का डायग्राम। तो इसका अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को सजाना शुरू करेंगे। तो बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर को इसके सजाने के लिए सेम वही हम लोग जो की कैरेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं कोडेट्स के, यस। सबसे पहले डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड से हम लोगों ने याद किया था, तो सबसे पहले हम डू से शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखा है, वो प्लीज़ गो माई चैनल एंड वॉच देयर। मैं आप लोगों को बताती हूँ, डू से हमने याद किया है डोर्सल नर्व कोड। तो सबसे पहले क्योंकि वो डोर्सल पोजीशन पर होगी, लेकिन बच्चों वो यहाँ से, जहाँ से हमने इसकी टैप बल्जिंग करनी शुरू करी थी, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हम ब्लू लाइन से लेते हैं, जिससे कि हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो। डोर्सल होती है बच्चों, होलो होती है, जहाँ तक इसकी टेल
शुरू हुई थी यहीं से लेकर ऐसे हम होलो एक ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ थोड़ी टेपर हो जाती है, आगे की तरफ थोड़ी ठीक होती है, पीछे की तरफ थोड़ी टेपरिंग में पहुंच जाती है ना, ये भी पतली होती चली जाती है। ठीक है, होलो है बच्चों, इसे हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज डोर्सल नर्व कोड और होलो नर्व कोड होती है। अब ठीक है भाई, इसके नीचे हम बना लेते हैं अपना नोटोकॉर्ड्स। तो नोटोकॉर्ड्स में ब्लू से बना देती हूँ, रेड से बना देते हैं। चलिए जी, अब नोटोकॉर्ड्स इसमें खास डिफरेंस होती है बच्चों, इसको सेफेलोकॉर्ड्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इंट्रो थोड़ा सा दे दे तो सेफेलो मतलब होता है हेड, मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट अप टू हेड। जो भी इसमें हेड होता नहीं है एक्चुअली, अगर ये लिखा जाए अप टू एंटीरियर एंड। ठीक है, सेफेलो मतलब हेड बोला जाता है कि इसमें भैया हेड तक है। तो इसका मतलब यह कि नोटोकॉर्ड्स हमें तो आगे तक बना लिए, यहीं से इसके नीचे ही डोर्सल नर्व कोड के नीचे क्या होती है बच्चों हमारी नोटोकॉर्ड्स। और ये समझना कि टेल की एंड तक, हेड के शुरू से लेके टेल की एंड तक हमें बनानी है। और क्योंकि हमें पता है ये क्या होती है, क्या होती है बच्चों, यस, ये पूरी की पूरी रोड शेप होती है, वो होलो होता है डोर्सल नर्व कोड, पाइप की तरह खुला हुआ, लेकिन ये पूरी नोटोकॉर्ड्स क्या होती है, टेल की टेपर एंड तक हमारी बन गई, कितनी खूबसूरत। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हम कहाँ आते हैं, यस, उसके बाद आते हैं हम लोग फेरेंजियल गिल स्लिट्स पर। ठीक है, ग्रीन कलर से बनाएंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। देखो इसकी माउथनिंग जो होती है ये यहाँ से शुरू होती है। हम लोगों ने जब यूरोकोडेट्स पढ़ा था तो उसमें क्या थे, साइफन्स थे, और साइफन्स जब ओपन करते थे तो टैपरिंग से ऐसे खाना आ रहा था उनमें, मतलब एंड पे थे ओपनिंग। इसमें एंड पे नहीं है, एंड पे तो है ही नहीं, एंड पे तो एक अलग सा कोना बन गया, ये यहाँ पे होता है। और इस पोजीशन को बच्चों क्या बोलेंगे, जब डोर्सल नहीं है तो दिस इज वेंट्रल पोजीशन, मतलब इसका क्या हो गया कि इसमें माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। और ये जो ओरल हुड्स बना हुआ है ना, इसे ओरल हुड बोलेंगे, नाम बताऊंगी मैं आपको, यहीं से इसकी ऐसे ही माउथ की ओपनिंग होती है। और बच्चों इसकी जो माउथ की ओपनिंग होती है वो डायरेक्ट माउथ में नहीं होती भैया, यहाँ पे एक व्हील जैसा ऑर्गन होता है, उसमें ऐसे सीलिया भी होते हैं, व्हील ऑर्गन बोलते हैं इसको, ये होता है। यूरोकोडेट्स में ये नहीं था, उसमें सीलिया थे, राइट। यहाँ से जाएगा तो क्या जाएगी बॉडी में, यस बच्चों, फेरेंजियल गिल स्लिट, वेरी गुड, फेरेंजियल गिल स्लिट चली गई। उसके बाद बनेगा उसका स्टमक, आप यहाँ थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, फिर बन गई इसकी इंटेस्टाइन। और बच्चों ये इंटेस्टाइन जहाँ हमारी टेल शुरू हुई है उससे थोड़ा सा पहले ही इंटेस्टाइन खुल जाती है एक्सटीरियर। ठीक है, ये खुल गई हमारी इंटेस्टाइन, मतलब हमारे नहीं, सेफेलोकॉर्ड्स की। ठीक है, अब यहाँ पे सुंदर से इसके गिल स्लिट्स बना देते हैं। गिल स्लिट्स तो पता है ना बच्चों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो प्रोटोकॉर्ड्स, यूरोकोडेट्स भी तो प्रोटोकोडेट्स ही है, और प्रोटोकोडेट्स में गिल स्लिट्स क्या करती है, यस, फिल्टर फीडिंग का काम करती है। बन गई हमारी। और गिल स्लिट्स के नीचे एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मैंने बताया था, यस, एंडोस्टाइल। भैया वो कैसे भूल सकते हैं, ये बन गया इसका एंडोस्टाइल। ये सब हमने प्रोटोकोडेट्स में शुरू कर दिया। पानी ये छान रहा है तो उसके लिए एक कैविटी बनेगी जो इसके पानी को लेके जाएगी। कौन सी कैविटी थी, यस, हु इज टेलिंग राइट आंसर। बच्चों मुझे पता है आप लोगों ने वो पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा, एट्रियम कैविटी। और एट्रियम कैविटी कहाँ से होगी, यहीं से, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है, पानी जो यहाँ से छन के जाएगा उसे बॉडी से बाहर निकालना, इसीलिए यहाँ इसके सराउंडिंग में एट्रियम कैविटी बनी होती है। और ये जो मैंने बताया था ना बल्जिंग बेटा, ये इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे से आएगा,
इसके पीछे से कवर करते हुए आ रहा है, दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे डॉट करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसके पीछे से आ रहा है। इंटेस्टाइन में तो ज़रूरत नहीं है ना, छन्ना तो यहीं पे है ना फेरिंग्स में, तो यहीं से इसकी ऐसे ट्यूब आ गई एंड दैट इज कॉल्ड एट्रियोपोर। तो दिख रहा है बच्चों, इसमें एनस का एरिया और एट्रियोपोर सेपरेट है, यूरोकोडेट्स में एक साथ निकल रहे थे। अब देखो कितना डिफरेंस, यहीं से अगर हम पता लगा ले तो डिफ्रेंशिएशन हम करना देख रहे हैं ना, इसको सजा देते हैं, नहीं बेचारे को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि यूरोकोडेट्स के डायग्राम्स को तो बहुत सजा रहे थे, मेरे को सजा नहीं रहे। ठीक है मैं सफल चोर बन गया हूँ, लेकिन चोर तो वो भी था यूरोप का, हम लोगों ने चोर की फैमिली से याद कर रहे हैं ना बच्चों कोडेट्स का। ये लो, ये जो मैंने टोटल एरिया बताया बच्चों, ये सब एट्रियम कैविटी है, जो फेरिंग से छन के पानी आएगा वो सब इसी कैविटी से आएगा। और यहीं, और बच्चों इसमें होता क्या है, अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इसका हार्ट कहाँ बनाऊँ मैं, टेल मी, इसका हार्ट कहाँ बनाए। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्ट वेंट्रल होता है, तो यहाँ पे बना दो एट्रियम कैविटी के नीचे, नहीं बना सकती मैं, क्योंकि हार्ट होता ही नहीं है। ये मैंने जब डिफ्रेंशिएशन कराया था तब भी बताया था यूरोकोडेट्स सेफेलोकोडेट्स में, कि यूरोकोडेट्स में हार्ट होता है, ट्यूबुलर होता है और उसमें 2 पेसमेकर होते हैं, लेकिन ये हार्टलेस होता है, तभी तो सफल चोर बनता है। तो हार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में, बताओ भैया वो कौन सा कोडेट्स है जिसमें हार्ट नहीं होता, सेफेलोकोडेट्स, राइट बच्चों। अब हम क्या बनाते हैं, तो ये यहाँ पे, और रखता क्या है यहाँ पे, यस बच्चों इसमें यहाँ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, इसके बहुत सारे गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स। अब आप पूछ सोचो कि कितने सारे, बताएगा कोई मुझे, ऐसे बनते हैं इसके गोनेड्स, स्क्वायर शेप के 26 पेयर होते हैं बच्चों, वो मैं पूरे ड्रॉ नहीं कर सकती लेकिन मैं बता देती हूँ। और ये जितने भी 26 पेयर के गोनेड्स हैं, इनकी जो गोनोडक्ट्स खुलती है बच्चों, मान के चलो कि इन सब की ये जो रेड ड्रॉ से हम कर रहे हैं ये सब गोनेड्स हैं, इनकी जो गोनोडक्ट होगी वो खुलती है यहाँ जाके एट्रियम में। इसका मतलब जो स्पर्म्स और जो इसका ओवम है वो एट्रियल कैविटी के थ्रू, एट्रियोपोर के थ्रू बाहर निकलता है, एनस के थ्रू नहीं निकलता, उसमें एक साथ निकलता था। डिफ्रेंशिएशन समझो, गोनेड्स होते हैं 26 पेयर, कितने सारे, कितना डिफरेंस हो गया ना बच्चों। अब इसकी थोड़ी सी सजावट करते हैं, सजावट समझ रहे हो बच्चों, सजावट में क्या होता है, इसमें फिन्स भी होते हैं, सोचने वाली बात है। अब इसमें क्योंकि इसे फ्रीली स्विमिंग करना है भैया, फिन्स दे दो थोड़ा सा मुझे, वो तो उसे तो उसमें तो क्या था, एसिडिया फैमिली तो चिपक गई थी, सिसाइल बन गई थी, दूसरा जो लार्वेसी थी तो भैया उसको तो टेल भी थी, ठीक है मुझे मेरे पास टेल भी है, मैं मूव कर लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा फिन्स दे दो। तो बच्चों इसमें सिंगल डोर्सल फिन होता है, ये जो मैंने बनाया है ना पूरा स्ट्रक्चर, तो बच्चों ये सिंगल डोर्सल फिन है। ब्लू से नहीं बनाती, किसी और पार्ट से बनाती हूँ, चलो ग्रीन से कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बच्चों, ये सिंगल डोर्सल फिन है, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है। अगर हम चाहे तो इसे डोटेड, लेकिन मैं इसे डोटेड अभी नहीं करूँगी, उसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगी कि इसे मैं अभी डोटेड क्यों नहीं कर रही हूँ। ये जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर है ये सिंगल डोर्सल फिन है बच्चों, ये इसका कोडल फिन्स होता है। और ये जो पीछ नीचे का हिस्सा मैंने बनाया है बच्चों, ये इसका होता है वेंट्रल फिन्स, सब के सब एक एक होते हैं, इसका मतलब 3 तो फिन्स हो गए भाई, ये इसके फिन्स होते हैं। थोड़ा सा बेचारे को सुंदर सा शेप दे दो, चाहे बुरा ना माने, है ना, फिन्स से साइड टाइप का ऐसे, ठीक है बन गया। तो अब बच्चों इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको, ये फिन्स होते हैं बच्चों, इनको सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, पता है। तो इसमें फिन्स रेज होती हैं, वो ऐसे ट्राइंगुलर शेप की होती हैं, फिन्स रेज बनी होती हैं, ये देखो डोर्सल फिन्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें ऐसे फिन्स रेज बनी हुई हैं। इनको कलरफुल कर देते हैं, ठीक है ना, मजबूती दे रहे हैं भैया, इनको थोड़ा मजबूत बना देते हैं, अंदर से होलो नहीं बनाते बेचारे को, डोर्सल फिन्स को बुरा ना लगे, इसको बुरा मान गया तो हम किसी का दिल तो दुखा नहीं सकते ना, सज गया बेचारा। तो ये डोर्सल फिन्स रेज है। ये जो नीचे मैंने बनाए हैं बहुत सुंदर से रेड कलर के,
अगर इनको भी फिल करना चाह रहे हो तो कर लो बेचारों को। ये गोनेड्स हैं, 26 पेयर होते हैं। इन सबको याद करने की ट्रिक्स बताऊंगी ना बच्चों, नॉट टू वरी। नाउ प्लीज टोटली कंसंट्रेट ऑन डायग्राम। आई विल टेल ऑल द ट्रिक्स, ऑल द कंसेप्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। आज डायग्राम्स को पहले समझते हैं, राइट? बन गया भाई ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या चीज़ बची? यस बच्चों, इसमें अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बच गई है, वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अभी इसमें मसल्स बची हैं, मसल्स की मूवमेंट्स बची हुई हैं। ये डोर्सल फिन्स जो बच्चों वेंट्रल फिन्स है, हमने ये जो वेंट्रल फिन्स बताया है, इसमें भी वेंट्रल फिन्स रेज होती हैं सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे बना सकते हो, वेंट्रल फिन्स रेज होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा भैया? अब इसमें होती है यहाँ से लेके टेल की एंड तक मस्कुलर बैंड होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के, लाइक जैसे। और पता है ये खास बात क्यों है इनकी बच्चों? ये दिखाई देते हैं, ऐसे लेके चलना, जहां से ये नर्व कोड निकला था, इसके ऊपर से बेसिक से नहीं दिखाना। यहाँ पे ये हमारा अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके ऊपर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसके ऊपर होते हैं सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर्स के मस्कुलर बैंड होते हैं। सपोर्ट देते रहते हैं ये, फिर इसकी पूरी बॉडी को। देख रहे हो कितना बेचारा सज गया। मेहंदी का डिज़ाइन भी इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता जितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, है? हम लोगों को अगर मेहंदी का डिज़ाइन बनाने के लिए दिया जाए तो हम उसमें से लाइन सल्यूट बना देंगे भाई। किसी की बॉडी में बनवाना है तो बनवा लीजिए। हम लोगों को ये वाला डायग्राम आता है, बहुत ईजिली हम लोगों ने समझा था, ठीक है। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। हो बिल्कुल बेचारा मस्त है, इसे अब कोई बात नहीं लगने वाली। समझ लिया बच्चों? सबसे पहले 2 कर्व बना लेने हैं एंड पे, उसके बाद उसको ऊपर की बॉडी को जैसे लेंस की तरह बनाना है, टेल को थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है, फिर नैरो कर जाना है। नीचे नहीं बना सकते क्योंकि हमें यहाँ पे ओरल हुड बनाना है। यहाँ से लेके जब इसके अप्रोक्स आधा हो जाए तो यहाँ पे हमें एक एट्रियोपोर की जगह बनानी है। उसके बाद हम नीचे एक वेंट्रल फिन बनाएंगे। अब हम इसके नेमकरण कर देते हैं भैया, ठीक है। और ये जो मस्कुलर बैंड्स होते हैं ना बच्चों, ये थोड़े से इस टाइप के होते हैं। ये देखो लेयर्स से टाइप की दिखती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि बैंड्स की ना, मस्कुलर बैंड्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर कवर हो रखी है। बच्चों अगर बैंड्स में कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि जब हम कॉपी पे बनाते हैं तो हम लोग अपने हाथ को सपोर्ट ले पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट लूँगी तो ये बेचारा मिट जाएगा मार्कर ही। देखा, इस तरह से इसमें मसल्स के बैंड होते हैं। अब बच्चों इसके नेमिंग पे चले। अब बच्चे सोच रहे होंगे आईज वगैरह नहीं बनानी है, हेड नहीं डेवलप हुआ है बच्चों, तो पहले आगे से ही ले लेते हैं। ये बच्चों जो इसका ट्रायंगुलर शेप का इतना एरिया मान के चल सकते हो, ये जो निकला हुआ है इसे रोस्ट्रम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रोस्ट्रम नाम दिया हुआ है भाई। इसके नीचे माउथ क्या हो गया? वेंट्रल। यस बच्चों, यहाँ से इसका ये माउथ होता है, राइट। ये जो पूरा ओरल हुड बनाया, इस पे एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर होता है, सजा देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे पैनी सी ओरल सिराई होती है। टेन टू 11 पेयर हो सकती है बच्चों ये। टेन टू 11 पेयर। ये जो निकाला है ना बल्ज एरिया, इस बल्ज एरिया को बेटा बोलते हैं ओरल हुड। ओरल हुड। और ये जो बनी है इनको बोलते हैं ओरल सिराए। पता है इनका फंक्शन क्या होता है बच्चा? थोड़ा सा बता देती हूँ अभी।
नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। इनका फंक्शन ये होता है कि भैया थिक जो मोटा आ जाए, जो इसकी कैपेसिटी से बाहर का, उसे खाने को आने नहीं देती। एग्जैक्टली मैंने मुंह आपको ऐसे ही ओपन करके दिखाया, ये नहीं होता। फूड जो है ना इससे छन के अंदर जाता है, एक तरह से सीव का काम करती है ये। लेकिन मैंने जस्ट ऐसे ही आपको मार्क करके दिखाया कि समझ जाए कि भैया माउथ इसके पीछे। अगर छिपा दूंगी तो कैसे देखोगे, नहीं तो फिर ऐसे डोटेड से बनाना पड़ेगा, फिर क्लियरली समझ नहीं आता। हम नहीं समझ लेते, यहाँ से छन के जाता है। तो ये भैया इसीलिए रोक लेती है कि बिग फूड जो है ना वो अंदर ना जाए। प्लीज़ रुक जाओ यहीं पे, स्टॉप है बेटा। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बड़ा सा बनाया ट्रायंगुलर टाइप्स का, इसमें जो सीलिया है, इसे बोलते हैं व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन, इसका पता है क्या काम होता है? व्हील नाम से ही पता चल रहा है, व्हील की तरह गोल गोल घूमता है ये गोल गोल घूम के क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जैसे कि गोल हमने कोई चीज़ घुमा दी तो उससे क्या हो जाएगा, एक गहरापन सा हो जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो क्या होता है कि जो फूड होता है वो आराम से, यहाँ पे सर्कुलेशन है तो फूड आराम से अंदर गैदरिंग हो जाता है। ये तो हमारा पुराना जाना पहचाना है बेचारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बच्चों अगर आप मेरे लेक्चर्स में नए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमारा जाना पहचाना है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स। बच्चों ये जो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज एंडोस्टाइल, राइट। और ये जो मैंने डॉटेड से बहुत सुंदर सुंदर बिंदियों से सजाया है, यहाँ से बना देती हूँ बच्चों, ठीक है। दिस इज एट्रियम कैविटी। पानी जो छनेगा यही तो बाहर लेके जाएगी। खुली कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे। ये गोनेड्स हैं रेड कलर के, ब्यूटीफुल, बहुत सारे। तो इनको इतना ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो बच्चों ये सजावट के लिए नहीं है, एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि ऑल दीज आर गोनेड्स। बहुत सारे गोनेड्स होते हैं, कितने, 26 पेयर। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एट्रियोपोर। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एट्रियोपोर, ठीक है बच्चों। और ये जो ओपनिंग है बच्चों इसे कहते हैं एनस। एनस तो समझते हो ना, एनस से जो फीकल मैटर निकलेगा, इंटेस्टाइन से बचा हुआ फूड का जो हम पचता नहीं है। और ये है एट्रियोपोर, जो एट्रियम में पानी छनने के बाद जो निकला, इसी में ही गोनोडक्ट्स खुल जाती हैं। इसका मतलब एट्रियोपोर से ही क्या निकलेगा, पानी के साथ गोनेड्स, स्पर्म और ओवम भी निकलेंगे, राइट बच्चों। ये हो गई हमारी पूरी बेचारी। ये जो फिन्स है बेटा इसको बोलते हैं वेंट्रल फिन्स। ऐसा करती हूँ मैं, फिन्स को किसी और ही कलर से डोनेट कर देती हूँ। हाँ 3 फिन्स होते हैं। ऊपर का स्ट्रक्चर्स चलो ऐसे बनाते हैं। ये जो ऊपर का है बच्चों ये है डोर्सल फिन, डोर्सल फिन, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का मैंने होलो सा स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज डोर्सल नर्व कोड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या इसमें नर्व कोड रहता है? यस, इसमें नर्व कोड ही रहता है, इसीलिए एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट पे बोला जाता है इसको एनिमल किंगडम का, क्योंकि इसमें जो लार्वा के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स थे, की करेक्टरिस्टिक, वो सब रखता है। हार्ट को तो छोड़ ही देता है, ठीक है। डू नॉट पिक पोस्ट तक ये सारे ऑर्गन रखता है, डोर्सल नर्व कोड ही रहती है इसमें। बच्चों ये रेड कलर का मजबूत नोटोकोड, भैया जो बेस है कोर्डेट्स का बहुत मजबूत सा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के बने हैं खूबसूरत से ट्रायंगुलर, जो पूरे पत्ते की तरह फैले हुए हैं लाइक पत्तों में नहीं होते बच्चों वीन्स, जब हम बोटनी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये बहुत ही प्यारे से होते हैं, मायोटोम्स बोलते हैं इनको। मायो से मसल्स होता है बच्चों, टोम्स मसल्स के होते हैं, ये मस्क्यूलर बैंड, ठीक है बच्चों। तो इनकी नेमिंग हो गई। और ये जो ग्रीन कलर के बताए हैं बच्चों, बहुत ही सुंदर से ट्रायंगुलर शेप के बनाए हैं, दीज आर एक्चुअली फिन्स रे बोलते हैं इनको, फिन्स रे। इनको अगर हम लिखेंगे तो डोर्सल फिन रे लिख सकते हैं क्योंकि डोर्सल में है। ये वेंट्रल फिन्स रे हैं जो वेंट्रल में है, ठीक है बच्चों। अब मैं बता देती हूँ ये जो डोर्सल फिन बनाया, और ये है बच्चों पूंछ हो गई, टेल हो गई, यहाँ से आगे का पूरा हिस्सा ये जो है ना स्ट्रक्चर, दिस इज टेल।
और टेल्स को सराउंड किए हुए जो फिन्स होती है बच्चों, उसे कोडल फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडल। दो एंड होते हैं, एक सेफेलिक होता है हेड का और कोडल होता है पीछे का। मैंने अपने बिल्कुल फर्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि एक हेड का जो रीजन होता है उसे सेफेलिक बोलते हैं, और जो मतलब टेल का रीजन होता है उसे कोडल बोलते हैं। तो एक ये जो पूरी टेल को किए हुए हैं बच्चों, इसे बोलेंगे कोडल फिन्स। CAUDAL, कोडल फिन। भैया ये तो अकेला हमारा सिर्फ एक ही फिन्स बच गया, ठीक है इसको भी ले लेते हैं बच्चों। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, बेचारा बुरा ना माने, ये है वेंट्रल फिन। तो अप्रोक्स जितने भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स इसमें बताए हैं वो सब मैंने बना दिए हैं बच्चों। मैं फिन्स को, स्पेशली फिन्स को, डोर्सल फिन्स को रेड से कर रही हूँ, कोडल फिन्स को रेड से कर रही हूँ, और वेंट्रल फिन्स को रेड से कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पेयरिंग ऑफ फिन्स नहीं होती है, सिर्फ सिंगल फिन्स होते हैं। लेकिन ये सोचो कि फिन्स स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से फिन्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों इसका पूरा स्ट्रक्चर्स यही है। इसमें मस्कुलर बैंड जो होती है इसको स्ट्रेंथ देते हैं, डोर्सल नर्व कोड तो नर्व सिस्टम लाते हैं, नोटोकॉर्ड्स बैक को सपोर्ट देती है, फिन्स है डोर्सल, उसको सपोर्ट देने के लिए डोर्सल फिन्स रे है, वेंट्रल फिन्स है तो उसे सपोर्ट देने के लिए वेंट्रल फिन्स रे हैं, ठीक है। लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए फिन्स रे नहीं बनती, क्योंकि इसमें तो पूरे में मसल्स के मायोटोम्स के सिगमेंट्स बने हुए हैं कोडल फिन्स में, ठीक है बच्चों। हार्ट इसमें नहीं होता, यस। इसमें यहाँ पे ओरल हुड होता है जिसके थ्रू एक तरह से सीव का काम करता है, यहीं से छन के फूड अंदर जाता है। ये जो सीलिया इसकी यहाँ पे होती है, ओरल सिराई होती है, इनका मतलब होता है कि फूड्स को कैच भी करना और छान के अंदर भेज देना। ये व्हील ऑर्गन होता है बच्चों, ये ऐसे रोटेट करके फूड को अंदर ले जाता है। यहाँ से हम जाते हैं, फेरिंग्स का पूरा फंक्शन हम लोगों को पता है, यहाँ से जाएगा फूड तो सिर्फ इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वाटर एट्रियम कैविटी में आ जाएगा और बाहर चला जाएगा। हम लोगों ने इसी में इसके थोड़ा बहुत क्या काफ़ी हद तक इसके जनरल पूरे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने समझ लिए। यही चीज़ें जो इसमें डायग्राम्स में है बच्चों, यही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बस डिफरेंस ये होगा कि इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आएंगे जो हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो हमें नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आई होप कि बच्चों उतार लेना, ये डायग्राम आप लोगों के लिए यूज़फुल, और ड्रॉ करना मैंने बताया बहुत ईजिली हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एग्जाम्स में मे बी आस्क हो जाता है इसका डायग्राम्स कई बार, इसलिए मैंने इसको बताया। राइट बच्चों, आई होप कि दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। और बच्चों, फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फ्री है भाई, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और वो भी ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।